नमस्कार मित्रों, हमारे हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बालकृष्ण भट्ट के निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास को पढ़ेंगे। यह निबंध कुछ इस प्रकार है। प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्य के हृदय का आदर्श रूप है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिप्लुत रहती है, वे सब उसके भाव उस समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो सकते हैं। मनुष्य का मन जब शोक, संकुल, क्रोध से उद्दीप्त या किसी प्रकार की चिंता से दुश्चिंता रहता है, तब उसकी मुखद छवि तमाशाच्छद, उदासीन और मलिन रहती है। उस समय उसके कंठ से जो ध्वनि निकलती है, वह भी या तो फुटही ढोल समान बेसुरी, बेताल, बेलय या करुणापूर्ण गदगद तथा विकृत स्वर संयुक्त होते हैं। वही जब चित्त आनंद की लहरी से उद्वेलित हो नृत्य करता है और सुख की परंपरा में मग्न रहता है, तब उस समय मुख विकसित, कमल सा, प्रफुल्लित नेत्र मानो हंसता सा और अंग अंग चुस्ती और चालाकी से फिरहरी की तरह फरका करते हैं। कंठ ध्वनि भी तब बसंत मदमत कोकिला के कंठरव से भी अधिक मीठी और सुहावनी मन को भाती है। मनुष्य के संबंध में इस अनुल्लंघनीय प्राकृतिक नियम का अनुसरण प्रत्येक देश का साहित्य भी करता है, जिसमें कभी को क्रोधपूर्ण भयंकर गर्जन, कभी को प्रेम का उच्छ्वास, कभी को शोक और परिताप जनित हृदय विदारी करुण निस्वन, कभी को वीरता गर्भ से बाहुबल के दर्प में भरा हुआ सिंहनाद, कभी को भक्त के उन्मेष के चित्त की द्रवता का परिणाम अश्रुपात आदि अनेक प्रकार के प्राकृतिक भाव का उद्वान देखा जाता है। इसलिए साहित्य यदि जनसमूह के चित्त को चित्तपट कहा जाए तो संगत है। किसी देश का इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल हम उस देश का जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय समय के आभ्यंतरिक भाव हमें परिस्फुट हो सकते हैं। हमारे पुराने आर्यों का साहित्य वेद है। उस समय आर्यों की शैशवावस्था थी बालकों के समान, जिनका भाव भोलापन, उदार भाव, निष्कपट व्यवहार वेद के साहित्य को एक विलक्षण तथा पवित्र माधुर्य प्रदान करते हैं। वेद जिन महापुरुषों के हृदय का विकास था, वे लोग मनु और याज्ञवल्क्य के समान समाज के आभ्यंतरिक भेद, वर्ण विवेक आदि के झगड़ों में पड़ समाज की उन्नति या अवनति की तरह तरह की चिंता में नहीं पड़े थे। कणाद या कपिल के समान अपने अपने शास्त्र के मूलभूत बीज सूत्रों को आगे कर प्राकृतिक पदार्थों के तत्वों की छान में दिन रात नहीं डूबे रहते थे। न कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष आदि कवियों के संप्रदाय के अनुसार वे लोग कामिनी के विभिन्न विलास और लावण्य लीला लहरी में गोते मार मार प्रमत्त हुए थे। प्रातः काल उदयोन्मुखी मुख सूर्य की प्रतिभा देख उनके सीधे साधे चित्त ने बिना किसी विशेष छानबीन किए इसे अज्ञात और अजय शक्ति समझ लिया। इसके द्वारा वे अनेक प्रकार का लाभ देख कानन स्थित विहंग कूजन समान कलकल रव से प्रकृति की प्रभात वंदना का साम गाने लगे। जल भर नत श्यामला मेघमाला का नवीन सौंदर्य देख पुलकित गात्र को कृतज्ञता सूचक उपहार की भांति स्रोत का पाठ करने लगे। वायु जब प्रबल वेग से बहने लगी तो उसे भी एक ईश्वरीय शक्ति समझ उसको शांत करने को वायु की स्तुति करने लगे इत्यादि। वे ही सब ऋग और साम की पावन ऋचाएं हो गई। उस समय अब के समान राजनीतिक अत्याचार कुछ न था। इसी से उनका साहित्य राजनीति की कुटिल उक्ति युक्त से मालिन नहीं हुआ था।
नए आए हुए आर्यों की नूतन ग्रथित समाज के संस्थापक में सब तरह की अपूर्णता थी। सही पर सबका निर्वाह अच्छी तरह होता जाता था। किसी को किसी कारण से किसी प्रकार का अस्वास्थ्य न था। आपस में एक दूसरे के साथ अब का सा बनावट का कुटिल बर्ताव न था। इसलिए उस समय के उनके साहित्य वेद में भी कृत्रिम भक्ति, कृत्रिम सौहार्द, कपटवृत्ति, बनावट और चुना चुनी ने स्थान नहीं पाया। उन आर्यों का धर्म अब के समान गला घोटने वाला न था। सबके साथ सबकी खान पान द्वारा सहानुभूति रहती थी। उनके बीच धार्मिक मनुष्य अब के धर्मध्वजियों समान दाम्भिक बन महाव्याधि सदृश लोगों के लिए गलग्राह न थे। सिधाई, भोलापन और उदार भाव उनके साहित्य के एक एक अक्षर से टपक रहा है। एक बार महात्मा ईसा एक सुकुमारवती बालक को अपने गोद में बैठा कर अपने शिष्यों की ओर इशारा करके बोले कि जो कोई छोटे बालकों के समान भोला न बने, उसका स्वर्ग के राज्य में कुछ अधिकार नहीं है। हम भी कहते हैं, जो सुकुमार चित्त वेद भाषी इन आर्यों की तरह पद पद में ईश्वर का भय रख प्राकृतिक पदार्थों के सौंदर्य पर मोहित हो, बालकों के समान सरलमति न हो, उसका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अति दुष्कर है। इन्हीं प्राकृतिक पदार्थों का अनुशीलन करते करते इन नारियों को ईश्वर के विषय में जो जो भाव उदय हुए, वे ही सब एक नए प्रकार का साहित्य उपनिषद के नाम से कहलाए। जब इन आर्यों की समाज अधिक बढ़ी और लोगों की रीति नीति बर्ताव में विभिन्नता होती गई, तब सबों को एकता के सूत्र में बद्ध करने के लिए और अपने अपने गुण कर्म से लोग चल विचल हो सामाजिक नियमों को जिसमें किसी प्रकार की हानि न पहुंचाई, इसीलिए स्मृतियों के साहित्य का जन्म हुआ। मनु, अत्रि, हारित, याज्ञवल्क्य आदि ने अपने अपने नाम की संहिता बना विविध प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक और धर्म संबंधी विषयों का सूत्रपात किया। इन्हीं के समकालीन गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि आदि हुए, जिन्होंने अपने अपने सोचने का परिणाम रूप दर्शन शास्त्रों की बुनियादी डाली। यहाँ तक जो साहित्य हुए, यद्यपि वेद की भाषा का अनुकरण उनमें होता गया, परंतु नित्य नित्य उनकी भाषा अधिक अधिक सरल, कोमल और परिष्कृत होती गई। तथापि उनकी गणना वैदिक भाषा में ही की जाती है। इन स्मृतियों और आर्य ग्रंथों की भाषा को हम वैदिक और आधुनिक संस्कृत के बीच की भाषा कह सकते हैं। अब से संस्कृत के दो खंड होते चले, जो वेद तथा लोक के नाम से कह जाते हैं। पाणिनि के सूत्रों में जो संस्कृत पाठियों के लिए कामधेनु का काम दे रहे हैं और जिनसे वैदिक और लौकिक सब प्रकार सिद्ध होते हैं, लोक और वेद की निखर अच्छी तरह की गई है। और इसी वेद और लोक के अलग अलग भेद से साबित होता है कि संस्कृत किसी समय प्रचलित भाषा थी, जो लोगों के बोलचाल के बर्ताव में लाई जाती थी। वेद के उपरांत रामायण और महाभारत साहित्य के बड़े बड़े अंग समझ गए। रामायण के समय भारतीय सभ्यता का प्रेमोच्छ्वास परिप्लावित नूतन यौवन था, किंतु महाभारत के समय भारतीय सभ्यता क्षतिग्रस्त हो वार्धक्य भाव को पहुंच गई थी। रामायण के प्रधान पुरुष रघुकुल कुलावतंस श्री रामचंद्र थे और भारत के प्रधान पुरुष बुद्ध की तीक्ष्णता के रूप कूट युद्ध विशारद भगवान वासुदेव श्री कृष्ण या उनके हाथ की कठपुतली युधिष्ठिर थे। रामायण के समय से भारत के समय में लोगों के हृदय भाव में कितना अंतर हो गया था कि रामायण में दो प्रतिद्वंदी भाई इस बात के लिए विवाद कर रहे थे कि यह समस्त राज्य और राज सिंहासन हमारा नहीं है, यह सब तुम्हारे हाथ में रहे। अंत में रामचंद्र ने भरत को विवाद में पराभूत कर समस्त साम्राज्य उनके हस्तगत कर आप आनंद निर्भय चित्त हो शास्त्रीय वनवासी हुए।
वही महाभारत में दो दायाद भाई इस बात के लिए कलह करने पर संतद्ध हुए कि जितने में सुई का अग्रभाग ढंग जाए उतनी पृथ्वी भी बिना युद्ध के हम न देंगे। सुचग्र नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। परिणाम में एक भाई दूसरे पर जय लाभ कर तथा जंघा में गदाघात और मस्तक पर पदाघात से उसे वध कर भाई के राज सिंहासन पर आरूढ़ हो सुख में फूल अनेक तरह के यज्ञ और दान में प्रवृत्त हुआ। रामायण और महाभारत के आचार्य क्रम से कवि गुरुकुल वाल्मीकि और व्यास थे। पृथ्वी के और देशों में इनके समान या इनसे बढ़कर कभी नहीं हुए, ऐसा नहीं है। यूनान देश में होमर, रूस देश में वर्जिल, इटली में डेंटी, इंग्लैंड में चासर और मिल्टन अपनी अपनी असाधारण प्रतिभा से मनुष्य जाति का गौरव बढ़ाने में कुछ कम न थे, परंतु विचित्र कल्पना और प्राकृतिक यथार्थ अनुकरण में चिरंतर वृद्ध वाल्मीकि के समान होमर तथा मिल्टन किसी अंश में नहीं बढ़ने पाए जिनकी कविता के प्रधान नायक श्री रामचंद्र आर्य जाति के प्राण, दया के अमृत सागर, गांभीर्य और पौरुष दर्प की मानो सजीव प्रतिकृति थे। वे प्रीति और संभाव से महानीच जाति चांडाल तक को गले से लगाते थे। उन्होंने लंकेश्वर से प्रबल प्रतिद्वंदी शत्रु को भी कभी तृण के बराबर भी नहीं समझा। स्वर्णमंडित सिंहासन और तपोवन में पर्णकुटी उन्हें एक सी सुखकारी हुई। उनके स्मृत पूर्वाभिभाषित और उनकी बोलचाल की मुग्ध माधुरी पर मोहित हो दंड कारण की असभ्य जाति ने भी अपने को उनका दास माना। आहा, धन्य श्री रामचंद्र का अलौकिक महात्म्य, धन्य वाल्मीकि की कल्पना सरसी, जिनमें ऐसे ऐसे स्वर्ण कमल प्रस्फुटित हुए। काल के परिवर्तन की कैसी महिमा है जो अपने साथ ही साथ मानुषी प्रकृति के परिवर्तन पर भी बहुत कुछ असर पैदा कर देता है। वाल्मीकि ने जिस जिस बातों को अवगुण समझ अपनी कल्पना के प्रधान नायक रामचंद्र में बरकाया था, वे ही सब व्यास के समय गुण हो गई, जिनकी कविता का मुख्य लक्ष्य यही था कि अपना मान, अपना गौरव, अपना प्रभुत्व जहाँ तक हो सके न जाने पावे। भारत के हर एक प्रसंग का तोड़ अंत में इसी बात पर है, शत्रु सिंहासन और निज कार्य साधन निमित्त। व्यास ने महाभारत में जो जो उपदेश दिए हैं और राजनीतिक की काटी व्योत जैसी जैसी दिखाई है, उसे सुन बिस्मार्क सरीखे इस समय के राजनीति के मर्म में कुशल राज पुरुषों की अकिल भी चलने लगी जाती होगी। चलने चली जाती होगी। इससे निश्चय होता है कि प्रभुत्व और स्वार्थ साधन तथा प्रवंचना परवश भारतवर्ष उस समय कहाँ तक उदार भाव, संवेदना आदि उत्तम गुणों से प्रमुख हो गया था। युधिष्ठिर धर्म के अवतर और सत्यवादी प्रसिद्ध हैं, पर उनकी साहित्यवादिता निज कार्य साधना के समय सब खुल गई। अश्वत्थामा हतः नरो व कुंजरो व इत्यादि कितने उदाहरण इस बात के हैं। विस्तार भय से नहीं लिखते। महाभारत के उपरांत भारत और का और ही हो गया। इसकी दशा के परिवर्तन के साथ ही साथ इसके साहित्य में भी बड़ा परिवर्तन हो गया। उपरांत बौद्धों का जोर हुआ। वे सब वेद और ब्राह्मणों के बड़े विरोधी थे। वेद की भाषा संस्कृत थी, इसलिए उन्होंने संस्कृत को बिगाड़ प्राकृतिक भाषा जारी की। तब से संस्कृत सर्वसाधारण के बोलचाल की भाषा न रही। फिर भी संस्कृत भाषी उस समय बहुत
से लोग थे जिन्होंने इस नई भाषा को प्राकृतिक नाम दिया, जिसका अर्थ ही यह है कि प्राकृतिक अर्थात नीचों की भाषा। अतएव संस्कृत नाटकों में नीच पात्र की भाषा प्राकृतिक और उत्तम पात्र ब्राह्मण या राजा आदि की भाषा संस्कृत रखी गई। कुछ काल उपरांत यह भाषा भी बहुत उन्नति को पहुंची। सौर सैनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची आदि इसके अनेक भेद हैं। इसमें भी बहुत से साहित्य के ग्रंथ बने। गुणाढ्य कवि का आर्यावध, लक्षण श्लोक का ग्रंथ बृहत कथा प्राकृत ही में है। सिवा इसके शालिवाहन, सप्तशती आदि कई एक उत्तम प्राकृत के ग्रंथ और भी मिलते हैं। नंद और चंद्रगुप्त के समय इस भाषा की बड़ी उन्नति की गई। जैनियों के सब ग्रंथ प्राकृत ही में हैं। उनके स्रोत पाठ आदि भी सब इसी में हैं। इससे मालूम होता है कि प्राकृत किसी समय के वेद की भाषा के समान पवित्र समझी गई थी। संस्कृत यद्यपि बोलचाल की भाषा इस समय न रह गई थी, पर हर एक विषय के ग्रंथ इसमें एक से एक बढ़ चढ़कर बनते गए और साहित्य की तो यहाँ तक तरक्की हुई कि कालिदास आदि कवियों की युक्त से मुकाबले वेद के भद्दा और रूखा साहित्य अत्यंत फीका मालूम होने लगा। कालिदास की एक एक उपमा पर और भवभूति भारवी श्रीहर्ष बाण की एक एक छटा पर वेद का उम्दा से उम्दा सूत्र, जिनमें हमारे पुराने आर्यों ने मरपत साहित्य की बड़ी भारी कारीगरी दिखलाई। है। न्यौछावर है संस्कृत साहित्य के लिए विक्रमादित्य का समय, अगस्टीन पीरियड कहलाता है। अर्थात उस समय संस्कृत जहाँ तक उनके लिए परिष्कृत होना संभव था, अपनी पूर्ण सीमा तक पहुँच गई थी। यद्यपि भारवी, माघ, मयूर प्रभृति कई एक उत्तम कवि धाराधिपति भोजराज के समय तक और उनके उपरांत भी जगन्नाथ पंडित राज तक बराबर होते ही गए, किंतु संस्कृत की परिष्कृत होने की सामग्री उस समय तक पूरी हो चुकी थी। भोज का समय तो यहाँ तक कविता की उन्नति का था कि एक एक श्लोक के लिए असंख्य इनाम राजा भोज कवियों को देते थे। वेद का साहित्य उस समय यहाँ तक दब गया था कि छांदस मूर्ख की एक पदवी रखी गई थी। केवल पाठ मात्र वेद जानने वाले छांदस कहलाते थे और वे अब तक भी निरे मूर्ख होते आए हैं। बौद्धों के उच्छेद के उपरांत एक जमाना पुराण के साहित्य का भी हिंदुस्तान में हुआ। उस समय बहुत से पुराण और संहिताएं 200-400 वर्ष के हेर फेर में रची गई। अब हम लोग में जो धर्म शिक्षा, समाज शिक्षा, रीत नीति प्रचलित है, वह सब शुद्ध वैदिक एक भी नहीं है। थोड़े से ऐसे लोग हैं जो अपने को स्मार्ट मानते हैं। उनमें तो अलबत्ता अधिकांश वेदोक्त कर्म का या किंचित प्रचार पाया जाता है, सो भी केवल नाम मात्र को। पुराण उसमें भी बीच बीच आ घुसा है। हमारी विद्यमान छिन्न भिन्न दशा, जिसके कारण हजार चेष्टा करने पर भी जातीयता हमारे में आती ही नहीं, सब पुराण की ही कृपा है। जब तक शुद्ध वैदिक साहित्य हम लोगों में प्रचलित था, तब तक जातीयता के दृढ़ नियमों में जरा भी अंतर नहीं होने पाया था। पुराण के साहित्य के प्रचार से एक बड़ा लाभ भी हुआ कि वेद के समय की बहुत सी घिनौनी ऋषियों और रस्मों को उनके नाम लेने से भी हम घिना उठते हैं। अपने उन सब महाघोर हिंसाओं को, जिनके सबब से अपने अहिंसा धर्म के प्रचार करने में बौद्धों को सुविधा हुई थी, पुराणकर्ताओं ने उठाकर शुद्ध सात्विकी धर्म को विशेष स्थापित किया। अनेक मतांतरों का प्रचार भी पुराणों ही की करतूत है। पुराण वाले तो पंचायतन
पूजन ही तक से संतोष करके गए रह गए। तंत्रों ने बड़ा संहार किया। उन्होंने अनेक शुद्ध देवता भैरव, काली, डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेत तक के पूजन को फैला दिया। मदमास के प्रचार को, जिसे बौद्धों ने तमोगुणी और मलिन समझ उठा दिया था, तांत्रिकों ने फिर बहाल किया। पर बलबीर की पुष्टता से जो मांसाहार का प्रधान लाभ था, तांत्रिकों ने फिर बहाल किया। पर बलबीर की पुष्टता से जो मांसाहार का प्रधान लाभ था, वे लोग फिर भी वंचित ही रहे। निसंदेह तांत्रिकों की कृपा न होती तो हिंदुस्तान ऐसा जल्द न डूबता। वेद के अधिकारी शुद्ध ब्राह्मण के लिए तांत्रिक दीक्षा या तंत्र मंत्र अति निषिद्ध है। ब्राह्मण तंत्र के पठन पाठन से बहुत जल्द पतित हो सकता है। यह तो किसी स्मृतिकार का मत है, हमें भी कुछ कुछ संयुक्तित मालूम होता है। बहुत से पुराण तंत्रों के बाद बने, उनमें भी तांत्रिकों का सिद्धांत पुष्ट किया गया है। हम ऊपर लिख आए हैं कि हिंदू जाति में कौमियत के छिन्न भिन्न होने का सूत्रपात पुराणों के द्वारा हुआ और तंत्रों ने उसे बहुत पुष्ट किया। शैव, शाक्य, वैष्णव, जैन, बौद्ध इत्यादि अनेक जुदे जुदे फिरके हो गए, जिनमें इतना दृढ़ विरोध कायम हुआ कि एक दूसरे के मुंह देखने के रवादार न हुए। तब परस्पर का एका और सहानुभूति कहाँ रही, जब समस्त हिंदू जाति की एक वैदिक संप्रदाय न रही तो वही मसल चरितार्थ हुई कि एक रानी शब्दों से फंसी, जैसे 70 वैसे 80। हमारी एक हिंदू जात के असंख्य टुकड़े होते होते यहाँ तक खंड हुए कि अब तक नए नए धर्म और मत प्रवर्तक होते ही जाते हैं। ये टुकड़े जितना वैष्णव में अधिक है, उतना शैव शाक्यों में नहीं, और आपस में एक दूसरे के साथ मेल है। और खान पान जितना कम इनमें है, उतना औरों में नहीं। राम के उपासक कृष्ण के उपासक से लड़ते हैं, कृष्ण के उपासक रामोपासकों से इत्तेफाक नहीं रखते। कृष्णोपासकों में भी सत्यानाशी अनंत्या ऐसी आड़े आई हैं कि यह इनके आपस ही में बड़ा खटपट लगाए रहती हैं। प्राकृतिक के उपरांत हमारे देश के साहित्य के 2 नमूने और मिलते हैं, एक पद्मावत और दूसरा पृथ्वीराज रायसा। पद्मावत की कविता में तो किसी कदर कुछ थोड़ा सा रस है भी, पर पृथ्वीराज रायसा में तारीफ के लायक कौन सी बात है, यह हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आती। प्राकृतिक से उतरते उतरते हमारी विद्यमान हिंदी इस शक में कैसे आई, इस बात का पता अलबत्ता रायसा से लगता है। मतांतर के साथ ही साथ हमारी भाषा भी गुजराती, मराठी, बंगाली इत्यादि के भेद से प्रत्येक प्रांत की जुदी जुदी भाषा हो गई। इन एक देशी भाषाओं में बंगाली सबसे अधिक कोमल, मधुर और सरल है। मराठी महाकठोर और कर्ण कटु तथा पंजाबी निहायत भद्दी, कठोर और रूखापन में उर्दू की छोटी बहन है। अब अपनी हिंदी की ओर आइए, इसमें संदेह नहीं, विस्तार में हिंदी अपनी बहनों में सबसे बड़ी है। ब्रजभाषा बुंदेलखंडी, बैसवारे की तथा भोजपुरी इत्यादि इसके कई एक अवान्तर भेद हैं। ब्रजभाषा में यद्यपि कुछ मिठास है, पर यह इतनी जनानी बोली है कि इसमें सिवाय श्रृंगार के दूसरा रस आ ही नहीं सकता। जिस बोली को कवियों ने अपने लिए चुन रखा है, वह बुंदेलखंड की बोली है। इनमें सब प्रकार के काव्य और सब रस समा सकते हैं। अपनी अपनी पसंद निराली होती है। भित्त रुचिर ही लोका, हमें बैसवाड़े की मर्दानी बोली सबसे अधिक भली मालूम होती है। दूसरी भाषाएं जैसे मराठी, गुजराती, बंगला की अपेक्षा कविता के अंश में हिंदी का साहित्य बहुत चढ़ा हुआ है तथा संस्कृत से कुछ ही न्यून है, किंतु
गद्य रचना प्रोज हिंदी का बहुत ही कम और पौच है। सिवाय एक प्रेम सागर सी दरिद्र रचना के इसमें और कुछ है ही नहीं जिसे हम इसके साहित्य के भंडार में शामिल करते। दूसरे उर्दू इसकी ऐसी रेड़ मारे हुए है कि शुद्ध हिंदी तुलसी सूर इत्यादि कवियों की पद्य रचना के अतिरिक्त और कहीं मिलती ही नहीं। प्रसंग प्राप्त अब हमें यहाँ उर्दू के साहित्य की समालोचना का भी अवसर प्राप्त हुआ है, किंतु यह विषय अत्यंत ऊब पैदा करने वाला हो गया है। इससे इसे यही समाप्त करते हैं। उर्दू की समालोचना फिर कभी करेंगे। इस तरह से यह निबंध समाप्त होता है।